प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज छुट्टी का दिन है, लेकिन आज की जो कक्षा है उसका विषय ना तो मैं व्याकरण से लेकर के आई हूँ, ना साहित्य से लेकर के आई हूँ और ना ही किसी अन्य स्थान से। आज का जो विषय है वो मैं जीवन की पुस्तक से लेकर के आई हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनना चाहेंगे? एक मछुआरा था। वो रोज नदी किनारे जाता था और सुबह से शाम अपना जाल बिछा करके मछलियों को पकड़ता था। मछुआरों का काम होता है, उनकी आजीविका इसी से चलती है। एक दिन वो जब नदी किनारे गया तो उसने देखा कि नदी के थोड़े दूर एक छोटा सा बालक बैठा है। वो गया, उसने अपना जाल बिछाया और पूरे दिन जाल बिछा करके मछलियों को इकट्ठा करता रहा। जब संध्या हुई, अपने जाल को समेटा, अपनी मछलियों को समेटा और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। लौटते समय उसने देखा कि वो बालक जो सुबह उसे दिखा था वो वहीं पर वैसे ही बैठा है और उस मछुआरे को एकटक देख रहा है। मछुआरे के मन में एक ममता उमड़ आई, एक वात्सल्य का भाव उसके मन में पैदा हुआ और उसने अपनी टोकरी में से एक मछली निकाल करके उस बालक की तरफ उछाल दी। बालक भी बड़ा खुश हुआ और उसने झट से वो मछली पकड़ ली और मछली पकड़ करके वो वहां से भागता हुआ चला गया। मछुआरे को बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर मछुआरा आया तो उसने देखा वो बालक वहीं पर वैसे ही बैठा है, वैसे ही देख रहा है और फिर वही सब हुआ जो एक दिन पहले हुआ था कि मछुआरा जब जाने लगा उसने उसी तरह से उस बालक की ओर एक मछली उछाल दी। अब ये नित्य प्रति दिन का कर्म हो गया था और मछुआरे को भी अच्छा लगता था, बालक को भी अच्छा लगता था। मछुआरे को अपनी इतनी मछलियों में से एक मछली निकाल करके देना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे खुशी मिलती थी। जब वो बालक उस मछली को बड़ी खुशी से लेता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। बहुत समय ऐसे चलता रहा। एक दिन मछुआरा अस्वस्थ हो गया और नदी किनारे आ नहीं पाया। वो बालक बैठा रहा, मछुआरे की प्रतीक्षा करता रहा। दूसरे दिन फिर वो बालक आया, फिर उसने देखा। ऐसे 2-3 दिन निकल गए और मछुआरा नहीं आया। 2-3 दिन के बाद जब मछुआरा फिर से अपने काम पर लौटा, उसने देखा वो बालक वैसे ही बैठा है। इस बीच में ना तो मछुआरे ने कभी बालक से बात की थी, ना बालक ने कभी मछुआरे से बात की थी। बस एक ऐसा संबंध उनके बीच में स्थापित हो गया था जिसमें कहीं किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। उस दिन भी वही हुआ कि मछुआरा गया, उसने अपना जाल बिछाया, संध्या के समय उसने अपनी मछलियों को बटोरा और जाते समय वो एक मछली को उछाल करके बालक को देने लगा। जैसे ही बालक को वो देने लगा, बालक ने उसे रोक दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे आपकी मछली नहीं चाहिए। मछुआरे को लगा क्या हुआ, क्यों मना कर रहा है? क्या मैं इतने दिन आया नहीं तो ये मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गया है? तो उसने पूछा उस बालक से, क्या हुआ, आज तुम मछली क्यों नहीं ले रहे हो? मैं तो रोज ही देता हूं तुम्हें। तो उसने कहा, हाँ, आज तक आप रोज देते थे और मैं लेता था, मुझे खुशी होती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन जब आप नहीं आए और मैंने आपकी प्रतीक्षा की तो मुझे ये समझ में आया कि आप जो मुझे मछली देते हो उसके ऊपर मैं कितना निर्भर हो गया हूं। तो अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप मुझे आज से मछली देना बंद कर दो। मछुआरे को लगा, अरे ये क्या बात हुई? फिर बालक ने आगे कहा, लेकिन मछली तो देना बंद करना है, उसके साथ एक काम आपको शुरू भी करना है। मछुआरे ने बड़े आश्चर्य से पूछा, वो क्या? आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दो। मछुआरे को लगा, अरे ऐसा कैसा? तो बालक ने बताया कि देखो, जब तक आप मुझे मछली दोगे तब तक मैं आपके ऊपर निर्भर रहूंगा। जिस दिन आपका मन है आप मछली दोगे, जिस दिन आपका मन नहीं है आप मछली नहीं दोगे। आपका मन है 1 मछली देने का, मेरा मन है 2 मछली लेने का, तो क्या आप मुझे 2 मछली दोगे? नहीं, तो मैं तो पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर हो गया। तो यदि आप मुझे प्रेम करते हैं, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दें। कहानी आगे क्या हुई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी क्यों सुना रही हूं मैं आपको? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आप विद्यार्थी हैं, आप
उन सीढ़ियों पर चल रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। तो आपको क्या करना है, मछली चाहिए या मछली पकड़ना सीखना है। आपका जो मार्ग होगा वही आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगा। तो आपको सीखना है कि हमें मछली पकड़नी कैसे है। मछली पकड़ने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, कि जो भी कार्य आपको करना है, जो भी अध्ययन आपको करना है, उसे रटना है, उसे तैयार आप प्राप्त कर ले, इसकी आकांक्षा नहीं रखनी है, बल्कि आपको सीखना है। 2 और 2 4 होता है। कैसे होता है? यदि आपने ये सीख लिया तो आप 3 और 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 और 4 भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 और 2 4 होते हैं इसको रट लिया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हर प्रकार की विद्या में आपके काम आता है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का, जो हर विद्यार्थी के लिए, हर उस जिज्ञासु के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए अपनाने योग्य है। तो ध्यान रखिए, आज का समय जब आपके शिक्षक आपकी कक्षा में आपके साथ नहीं होते हैं, आपके लिए ऑनलाइन आपके लिए विषय वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं, आपके लिए PDF बना रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो और भी अच्छा हो गया, अब तो हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा है, हमें सब कुछ तैयार मिल रहा है। लेकिन नहीं, अगर आप इस आदत पर आ जाएंगे तो आप मछली पकड़ना भूल जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि मछली पकड़ना सीखना है। आपके शिक्षक जो आपके लिए कर रहे हैं, आपको उसके साथ साथ उतना ही क्रियाशील होना है जितना आपके शिक्षक हो रहे हैं। आप उनके सभी व्याख्यानों को अच्छे से पढ़ें, उनमें जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को बनाइए, उनके उत्तर लिखिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। वो जो इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, जिन्होंने आज तक इस तरह के कार्य नहीं सीखे हैं, वो आज आपके लिए वो सब चीजें सीख रहे हैं। तो वो जो इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियोस को पूरा देखिए, बार बार देखिए, उसे समझिए, उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न बनाइए, उसमें क्या शंका हो सकती है उन शंकाओं पर गौर कीजिए, अपने साथियों के साथ में बातचीत कीजिए, अपने शिक्षकों के साथ में बात कीजिए और कुल मिलाकर के मछली पकड़ना सीखिए, मछली लेना नहीं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके काम आएगा और अगली बार मैं ये देखूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो नदी के किनारे अपना जाल लेकर के बैठे हैं, नदी से दूर मछली की प्रतीक्षा में नहीं बैठे। फिर से मिलेंगे किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।